इससे पहले था वो हो सकता है खुद सेट करके गया और वो रिकॉर्ड ना हो। कामरान जो है वो कामरान है। ओके, सो चैलेंज ऑन हो गया। हाँ, सो मैं ये कह रहा था कि अगर मतलब इस स्टेज पे आके आप, ये तो पहली वाली बेट थी ना, यानी इससे तो आपको निकल आया। जो दूसरी वाली है इसमें आप, ठीक है, अच्छा मैंने कहा फिर बिजली ना चलेगी। सो दूसरी वाली स्टेज पे इन बिट्स का फैसला आप इधर इसकी कैरी के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर ये कैरी 1 आ रही है तो आप कह सकते हो कि ये अगर मैं उठा लूं ना तो ये मेरे पास अब पूरा 2 बिट का रिजल्ट बन जाता है, यानी कि ये 2 ग्रुप पूरा इकट्ठा हो गया। और इसके हिसाब से भी यही उठ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ये भी कैरी 1 आई है। इसका मतलब है कि आगे 0 और 1 के हिसाब से अगली बिट कैलकुलेट हुई है, तो आपने कहा मैं ये उठा लेता हूं, तो यही आप उठा के इधर ले आए, तो ये अब 2-2 बिट का आपने डिसीजन किया। और ये कितना डिले में हुआ, ये जितनी देर में आप इन 2 से सिलेक्ट कर रहे थे उतनी देर में पैरेलल में हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आपका 1 मार्क्स सिलेक्ट कर रहा था कि बिट नंबर जो 1 है उसमें से सम कैरी कहां से उठाना है, ठीक है। तो पैरेलल में हमने 2 मार्क्स लगा दिए जो कि बिट नंबर 2 के सम कैरी निकाल रहे हैं, ठीक है। एक इन 0 के हिसाब से, एक 1 के हिसाब से, ठीक है। सो यही वाला काम हमने फिर, क्योंकि जब यहां पे कर रहे थे उसी वक्त ये काम हम इस ग्रुप पे भी कर सकते हैं। इस ग्रुप पे भी हम कह सकते हैं कि यार ये मेरा सम 0 ज्यूम करके रिजल्ट है, ये 1 ज्यूम करके है, इसकी कैरी 0 आ रही है, तो इसका मतलब है अगली 2 बिट्स में से मुझे ये रिजल्ट उठाना है। तो ये मैं ये वाला रिजल्ट उठा के इधर ले आऊं तो ये मेरा ग्रुप जो है ना 2 का रेडी हो गया, ठीक है। और ये 1 के हिसाब से मैंने कहा कि अगर 1 ज्यूम किया हुआ था तो कैरी 1 आ रही है, तो इसका मतलब है ये ग्रुप उठा लूं, तो ये ग्रुप उठा के हम नीचे ले, ठीक। सो इसका मतलब है कि अब मेरे पास 2 ग्रुप तैयार हैं, इन दोनों में सिलेक्ट करना है, लेकिन ये अब 2-2 के ग्रुप में, यानी कि इन 2 बिट्स का रिजल्ट मेरे पास आ चुका है। अज्यूमिंग के पीछे से कैरी 0 आई थी तब भी, अज्यूमिंग के पीछे से कैरी 1 आई थी तब भी, और यही काम अगले वाले ग्रुप पे चारों सारे ग्रुप्स पे कर दिया। तो ये सारे ग्रुप्स 2-2 बिट्स कंप्यूट कर चुके हैं इन पैरेलल टू कि जब हम इधर से गए। इससे अगले में हमने यही काम आगे एक्सटेंड किया कि अगली 2 बिट्स का रिजल्ट तो मेरे पास आ चुका है, तो अगर मैं इधर से मेरे पास कैरी 1 आ रही थी तो ये वाला ग्रुप उठा लो, ठीक है। इधर भी कैरी 1 आ रही थी, इसके लिए भी यही वाला ग्रुप, तो अब मैं ये 4 के ग्रुप का रिजल्ट निकाल सकता, ठीक। सो अगले स्टेप में मेरे पास 4-4 के ग्रुप का रिजल्ट आ जाएगा इसी तरह। यही वाला हर 2-2 को जोड़ के हम कह देंगे कि अगले 2 में से कौन सा उठाना है, अगले 2 में से कौन सा उठाना है, तो 4 का आगे, और फाइनली हम 8-8 का और फिर 16 का। सो इससे फर्क क्या पड़ा कि पहले स्टेप में 2 का रिजल्ट आ जाता है, दूसरे में 4 का, उससे अगले में 8 का, उससे अगले में 16 का, जबकि रिपल कैरी आर्डर में हम एक एक करके आगे कैरी रिपल कर रही थी। तो अगर 16 बिट थी तो आप 16 फुल एडर के डिले की बात कर रहे थे। अब अगर 16 बिट हैं तो आप पहली स्टेज में 1 पे पहुंच जाओगे, दूसरे स्टेज में 2 पे, तीसरे में 4 पे, फिर 8 पे, फिर 16 पे, तो आप 5 स्टेजेस में 5 फुल एडर के डिले में इस पूरे को सॉल्व करके फारिग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको इसलिए लॉग टाइम एडर कहते हैं कि जितने बिट्स ऐड करनी है उसके लॉग के हिसाब से आपका डिले बनेगा, ठीक है। कि अगर वो 16 है तो 16 का लॉग ले तो 4 आ जाता है, तो इसका मतलब 4 स्टेजेस आएंगी। अगर 32 है तो उसका 5 आ जाता है, 5 स्टेजेस बनेंगे। ओके, सो ये तो खैर एक क्विक रिकैप सा था जो कि मुझे इसलिए लग रहा था कि हमने एग्जाम्पल नहीं की, ठीक है। बैरल शिफ्टर को मैं इस वक्त स्किप कर रहा हूं क्योंकि ये मुझे लगता है कि आजकल इतना यूज नहीं होता, बट प्रोबेबली मैं इसको बाद में छोटा सा टॉपिक है कवर कर लूंगा। पहले मैं मल्टीप्लायर्स पे आ जाता हूं, और मल्टीप्लायर्स पे आने से पहले एक चीज है जिसको हम कहते हैं कैरी सेव एडर, ठीक है। तो ये बड़ा छोटा सा है। अच्छा, इससे पहले जितने भी हमने एडर पढ़े हैं, चाहे वो 4 किस्म के हमने पढ़े हैं, रिपल कैरी एडर, कैरी सिलेक्ट एडर, कैरी लुक अहेड एडर और कंडीशनल सम एडर, ये सारे जो है ना इनको हम एक ब्रॉडर कैटेगरी में कहते हैं कैरी प्रोपगेट एडर्स, ठीक है। तो अक्सर मैं अगर वर्ड यूज करूं ना सीपीए स्टैंड्स फॉर कैरी प्रोपगेट एडर, क्योंकि ये सारे कैरी को आगे प्रोपगेट करते हैं, ठीक है। और कैरी प्रोपगेट एडर जो है ना वो एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मीन्स कि वो ज्यादा एरिया भी कंज्यूम करता है, वो टाइम भी ज्यादा ले रहा होता है, ठीक है। सो कैरी सेव एडर जो है ना वो
क्या करता है, वो कहता है कि मैं ना बजाय ये कि फुल सम निकालने के ना, आप कहते हो कि ये अगर 3 रोज हैं जिनको मैंने 3 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। सो अगर मैं इन 3 बिट्स को ऐड करूंगा एक फुल एडर से, ठीक है, तो एक सम आ जाएगा और कैरी आ जाएगी। तो सम इधर चला गया, कैरी आगे चली जानी, ठीक है। तो एक इसी वेट का नंबर आ गया और एक इससे अगली कॉलम के वेट का नंबर आ गया, ठीक है। सो नंबर सिस्टम में हमेशा क्या होता है, जब भी आपके नंबर लिखे होते हैं ना, तो ये वाला 7 वाला जो है ना उसका वजन बढ़ता जाता है, ठीक है। कि ये अगर 2⁻0 है तो ये 2⁻1 है, ये 2⁻2 है, ठीक है। सो ये बेस की पावर में बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर 10 में भी लिखे हो तो आप कहते हो कि अगर 29 लिखा हुआ तो ये 2 का वजन जो है ना वो एक्चुअली इससे 10 टाइम्स है, ठीक है। सो बाइनरी में हम इसके बेस, क्योंकि बाइनरी का 10 is 2, ठीक है, तो इसकी अगली वेट जो होता है ना वो 2 टाइम्स पड़ता है। सो जब आप सम और कैरी निकालते हैं तो आपने असल में 3 से 2 बिट्स निकाली, लेकिन ये वाली बिट जो है ना इसका वेट हम कहते हैं कि डबल है, यानी कि ये अगली वाली कॉलम की बिट बनती है, ठीक है। तो आप करते क्या, आप इन सब को ना एक फुल एडर से फुल एडर से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये 5 बिट हैं, 6 बिट हैं, तो आपके पास 6 सम्स आ गए और 6 कैरीज आ गए, ठीक है। तो कैरी सेव एडर जो है ना वो कहता है कि ये आपका रिजल्ट है नीचे, ठीक है। ये रिजल्ट, इसको हम बात करते कहते हैं पार्शियल सम पार्शियल कैरी, ठीक है। कि ये आपका पार्शियल सम है, ये आपका पार्शियल कैरी है। तो आप इनको यूज करने के लिए क्या करते हैं, मतलब आपने अगर एक से ज्यादा चीजें ऐड करनी है तो आप फिर ये करते रहते हैं कि आप ऐसे कैरी सेव एडिशन करते जाते हैं, ठीक है। जब आखिर में फाइनल 2 रह जाते हैं ना, यानी कि अगर लेट से मैंने 10 नंबर्स को ऐड करना था, ठीक है, तो मैंने 3 को ऐसे ऐड किया, अब ये 2 आ गई। अब इसके साथ एक और नंबर बनाया, उसको फुल एड्रेस बना के ऐड कर दिया, ठीक है। फिर 2 लेयर्स आ गई, फिर एक और बनाया, फुल एड्रेस बना के 2 आ गई, ठीक है। सो इवेंचुअली मैं अगर उन 10 में से एक एक करके सारों को ऐड करता जाऊंगा तो आखिरी जो बनेगी, आखिर में मेरे पास जो 2 रोज रह जाएंगी उनको अब मैंने ऐड करके असल में रिजल्ट निकालना है, तो वो मैं अपने कैरी प्रोपेगेट एडर से निकाल लूंगा। बाकी की जितनी एडिशन है उनके लिए मैं कैरी प्रोपेगेट एडर यूज ही नहीं करूंगा, बजाय ये कि मैं पूरा एडर यूज करता जो इन 2 को ऐड करे और फिर पूरा एडर यूज करता जो इन 2 को ऐड करे। तो उससे पहले मैं ये करूंगा कि मैं इन तीनों को ऐड करके 2 रोज बना दूंगा और इनको आपस में जो कैरी जो एक्चुअल एडर होता है उसको उससे यूज करके ऐड कर सकता हूं, कैरी प्रोपेगेट एडर। सो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना ये काफी यूजफुल है और ये मल्टीप्लायर्स में बड़ा एक्सटेंसिवली यूज होता है, ठीक है। सो कैसे यूज होता है उसमें मैं आता हूं। इसको हम कहते हैं 3 to 2 रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि आपने 3 रोज को 2 रोज में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। सो ये रिडक्शन का कॉन्सेप्ट जो ही आ गया फिर हमें यूज होता रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हम एक डॉट नोटेशन यूज करेंगे कि हर एंड गेट के रिजल्ट को ना हम जो एक, मैं आगे जाके बताता हूं बजाय इस स्लाइड के, ये वाली स्लाइड, अगर मैंने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करना आपको आता है, अगर लेट से मैं कहता हूं 1011 है और इसको मैं 1100 से ऐड करूं या 01 कहता हूं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर मेरे पास 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोबारा यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। और फिर मेरे पास दोबारा यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये मैं अनसाइंड एज्यूम करूं तो आई जस्ट ऐड, अगर साइंड एज्यूम करूं तो मुझे साइन एक्सटेंड करना है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा। तो लेट से मैं अनसाइंड एज्यूम कर रहा हूं तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है, ठीक है। मैंने ये सारी, इनको हम कहते हैं पार्शियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इनको अगर मैं ऐड कर लूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये वाली बिट डायरेक्ट आ जाएगी, ये वाली बिट 0 में ऐड होके आ जाएगी, ये 3 ऐड होंगे, ये 4 ऐड होंगे, ये 3 ऐड होंगे, तो इस तरीके से। तो ये कंप्यूटेशन करना तो हम सबको आती है। अच्छा, तो ये जो पार्शियल प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे निकल सकती हैं, इसके लिए मुझे इस बिट को इस बिट से मल्टीप्लाई करना था तो ये आ जाना था, इस बिट को इससे मल्टीप्लाई करना था ये आ जाना। और बाइनरी में 2 बाइनरी बिट्स को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई हो सकती हैं, सिंपल एंड गेट से मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आना था, 0 को 1 से करो और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आना। तो हम सिंपल एंड गेट से इनको मल्टीप्लाई। सो अगर मेरे पास ये 2 नंबर थे लेट से 6 बिट के,
ठीक है। तो मैं पहले इस वाली बिट को इस पूरे नंबर के साथ एक एक बिट के साथ जाके एंड कर सकते, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने जरा बड़े स्केल पे करना है तो बहुत सारे एंड दिखाने के बजाय हम क्या करेंगे, हम इधर एक डॉट बना देंगे, ठीक है। इस डॉट का क्या मतलब है कि ये वाली बिट इस वाली बिट के साथ एंड हुई है, ठीक है। अगले डॉट का मतलब है कि अगली बिट इस बिट के साथ एंड हुई है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाली बिट को इन सब के साथ एंड कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली रो आ जाएगी। अगली वाली बिट को इन सब के साथ एंड कर दूंगा तो ये रो आ जाएगी। उससे अगली वाली बिट को सबके साथ एंड कर दूंगा तो ये रो। तो यही हमने इधर किया हुआ है ना इफेक्टिवली, ठीक। तो ये आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये कहलाता है पार्शियल प्रोडक्ट जनरेशन। और इसका डिले कितना है, अगर मैं सर्किट का डिले, ये सारे एंड गेट्स लग रही हैं तो इसका डिले कितना है, एक एंड गेट का डिले है। बहुत सारे एंड गेट्स लग रहे हैं लेकिन सारे पैरेलल में, कोई आप ये तो नहीं कह रहे कि पहले का रिजल्ट दूसरे को यूज हो रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एरिया काफी लग रहा है, बहुत सारे आपके एंड गेट्स, जितना अगर 16x16 था तो 16 into 16 एंड गेट्स लग जाएंगे, ठीक है। सो वो 256 बन जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो 256 एंड गेट 16x16 के लिए लगेंगे, लेकिन डिले कितना है, एक गेट का, क्योंकि सारे के सारे पैरेलल में। तो पहला स्टेप होता है पार्शियल प्रोडक्ट जनरेशन। नेक्स्ट स्टेप है कि आप उनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो मल्टीप्लायर होता है ना, वो कुछ इस किस्म का होता है कि आप मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट, ऊपर वाले को मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, नीचे वाले को मल्टीप्लायर कहते हैं, उससे आप ये पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट कर लेते हैं यूजिंग एंड गेट्स के। इस बिट को सारों के साथ एंड करो, अगली को सारों के साथ ऐड करो। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने भी कैरी सेव एडिशन पढ़ी थी उसको यूज करते हुए इनको रिडक्शन करते हैं, ठीक है। रिड्यूस करते 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 हम 2 लेयर्स तक ले आते हैं, ठीक है। जब फाइनली 2 लेयर्स आ जाए वहां पर हम कैरी प्रोपेगेट एडर यूज कर लेते हैं, जो हमने पिछले सारे टाइप्स ऑफ एडर पढ़े वो सारे कैरी प्रोपेगेट एडर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक। ये भी समझ आ रहा है कि डीएलडी में क्यों हमने डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाना था। अभी हम इसकी डिटेल जो है ना वो पूरी क्लास में ही करते रहेंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में भी हम इसकी डिटेल में जाते रहें। सो खैर, वेरिलॉग में अगर पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करनी हो वो आप एक लूप लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। कि आपने क्या किया, आपने एक एक करके जो आपके पास ए और बी आ रहे थे, आपने पूरे बी को उठा के एक ही ith बिट को 6 टाइम्स रेप्लिकेट किया और उसके साथ बिट वाइज एंड कर दिया, ठीक। सो यानी कि मेरे पास अगर ए एक नंबर था तो पहली दफा मैं ये बिट उठाऊंगा, ठीक है, A0, उसको बी पूरी के साथ अगर एंड करना होगा तो पूरी के साथ एंड डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको A of 0 को 6 टाइम रेप्लिकेट करना है, ठीक है। और इसको फिर आप बिट वाइज एंड कर देंगे विद बी, तो पहली पार्शियल प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर लूप लगा दूं, ये जो आई है ये मेरे पास 0 से लेकर 5 तक जा रहा है, तो ये मेरे पास 6 के 6 पार्शियल प्रोडक्ट्स आपस में। तो वेरिलॉग में मैंने आपको पहले थोड़ा सा कह लो कि डिस्करेज किया था कि आप लूप ना लगाएं, ठीक है, अगर आप सिंथेसाइजेबल कोड लिख रहे हैं। लेकिन जब आपने सिंथेसाइजेबल कोड में व्हेन यू नो इट के मैं क्या बना रहा हूं, फिर लूप लगाना इज एक्चुअली रिकमेंडेड। जिस तरह अगर आपने सेम प्रोसेस बार बार करना है, अब आपको पता है कि ये मैं एंड गेट जो है ना 6 एंड गेट 6 दफा लगा रहा हूं, ठीक है। तो अब आपको इनहेरेंटली क्लियर है कि ये लूप का मतलब है कि 6 दफा हार्डवेयर एप्लीकेट होगा, एक दफा A0 के साथ, फिर A1 के साथ, फिर A2 के साथ। तो ऐसे लूप लगाना रिकमेंडेड है, ठीक है। ओके, सो ये वैसे ये क्यों आ रहा है बार बार मैसेज, मैंने तो कोई PDF क्रिएट नहीं किया। अगर मैं हैंड टूल चेंज कर दूंगा तो अच्छा चला गया बस। ओके ओके, सो अब जो कंप्रेशन हमने करनी है उसमें ये जो डॉट्स हैं इनको हमने रिड्यूस करके 2 लेयर्स में लेकर आना है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए जो 2 हैं अगर डॉट्स उनको ऐड करना है हमने, तो हाफ एडर से 2 बिट्स ऐड हो सकती हैं। अगर 3 डॉट्स को ऐड करना है तो फुल एडर से, और जब ये ऐड होगी तो 2 बिट्स बन जाएंगी। सो 3 to 2 कंप्रेशन हम इसको कहते हैं। लेकिन एक बिट सम होगी, एक बिट
कैरी होगी तो कैरी अगले वाले कॉलम में जाएगी, बस ये हमने ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। सो अगर एक ही बिट है तो हम सिंपली उसको नीचे ड्रॉप कर देंगे कि बाद में हमने इसको ऐड करना, ओके। सो पार्शियल प्रोडक्ट रिडक्शन की 2-3 स्कीम्स हैं, ठीक है। बेसिकली 4 स्कीम्स हैं, लेकिन ये तो एक ही तरह की हैं। आखिरी 2 जो हैं वो ज्यादा यूज होती हैं अगर आप स्पीड आपका टारगेट है, ठीक है। सो पहली है कैरी सेव रिडक्शन स्कीम, दूसरी है डुअल कैरी सेव रिडक्शन स्कीम, तीसरी है वॉलेस ट्री और आखिर है डाटा ट्री। ऑल्दो मैं वैसे पसंद नहीं करता कि चीजों का नाम जो है ना वो बंदों के नाम के बजाय होना चाहिए ऑन प्रोसेस, तो फिर आपको याद भी रहता है कि वो क्या है, वरना आपको भूल जाता है कि अच्छा वो डाटा कौन सा वाला था तो वॉलेस कौन सा वाला। सो कैरी सेव रिडक्शन स्कीम क्या है? जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप एक कैरी सेव एडर जो है ना वो 3 रोज को 2 में कन्वर्ट कर देता है। तो कैरी सेव रिडक्शन स्कीम ये है कि आप पहली 3 रोज पकड़ें, उनसे 2 रोज बनाएं, उसको तीसरी में को साथ मिलाएं, फिर 2 रोज बनाएं, चौथी को साथ मिलाएं, फिर 2 रोज बनाएं, ठीक है। करते 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 लेट से आपके 16 है तो आप पहली दफा लेट से आपकी 6 रोज थी जिनको आपने, तो आपने या 8 रोज चलो कर लो, तो आपने 3 से 2 बनाया, ठीक है। फिर इसके साथ ये वाली बना के इसको 2 बनाया, फिर ये वाला मिला के इसको 2 बनाया, फिर ये मिला के इसको 2 मिलाया, ठीक है। ये हर जो मैं कर्व डाल रहा हूं इसका मतलब है कि एक फुल एडर लगाया, 3 से 2 बना दिया, फिर एक और उठाई रो 3 से 2 बना दिया, फिर एक आखिर में 2 रोज रह जाएंगी, 2 रोज रह जाएंगी, उनको आप कैरी प्रोपेगेट एडर से ऐड कर दें, ठीक है। हाँ, जो एक फुल एडर की है ना कैरी, मतलब अगर मैं 3 बिट्स को ऐड करूंगा तो एक सम आएगा, एक कैरी आएगी। अगली 3 बिट्स को ऐड करूंगा तो सम इधर ही आएगा, कैरी इधर। तो ये जो इस अगली का बिट सम है ना वो इस कैरी वो और ये एक ही लेवल पे। एडर फुल एडर जो लगा रहे हैं, फुल एडर हमने पढ़ा था ये 2 XOR गेट्स प्लस एक एंड गेट से मिलकर बन। हाँ, जो बिट्स है सर वो दोनों 6 बिट के हैं। जो पहली बिट है सर उसकी कैरी की पहली बिट करनी है, कैरी की पहली बिट जो है सबकी पहली बिट में सर ऐड होगी, इसलिए हम लोग उसको ऐड करेंगे। नहीं, ये कैरी तो अगले वाली रो में चली जाएगी ना। अगर मैं 6 ऐसी लेट से मैं 4 होते मेरे पास 4 बिट्स का एडर बना रहा था, ठीक है। सो मेरे सॉरी ये ब्लू मैंने बीच में यूज, सो सम कैरी, इन 3 को ऐड करूंगा सम कैरी, इन 3 को ऐड करूंगा सम कैरी, इन 3 को ऐड करूंगा सम कैरी, ठीक है। तो ये वाला इसमें ऐड नहीं होगा, ये आपकी एक फ्री रिजल्ट है जिसको आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। इन दोनों को आप मुझे ऐड करना है यूजिंग सीपीए कैरी प्रोपेगेट एडर यूज करके मैं इन दोनों रोज को ऐड कर सकता हूं, ठीक है। अगर वो था साइंड होता तो मैं साइन एक्सटेंड करके ऐड करता, और अगर अनसाइंड है तो सिंपली इनको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो आपका एक सम आता है वो उसी वाले कॉलम में होता है, कैरी अगले वाले कॉलम में चली जाती है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली वो अगली बिट के सम और वो एक ही कॉलम में, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके साथ डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ओके। सो बेसिकली आप क्या करेंगे, या जिस तरह 12 by 12 का एक फिगर बनी हुई है। सो आप क्या करेंगे, आप पहले ना ये जो आपके पास है ना ये वाली आपकी डायरेक्टली आ गई, ये हाफ एडर से ही बन गया, ठीक है। हाफ एडर से बना, ये टिक सा जो लगा हुआ है इसका मतलब है ये हाफ एडर है, ठीक है। सो ये हाफ एडर ने सम और कैरी जनरेट की। इधर आपने 3 का एडर फुल एडर लगा दिया, फुल एडर लगा दिया, फुल एडर लगा दिया, करते करते सारों को फुल एडर आपने लगा दिया, ठीक है। आखिरी 2 में यहां पर आपके पास हाफ एडर बन गया, ठीक है। अच्छा, इससे जब आपने किया ना तो ये तो वैसे डायरेक्टली आगे नीचे, ठीक है। जो 2 बिट्स थी उससे सम आया और कैरी आई, अगली 3 बिट्स थी उनसे भी सम आया कैरी आई, सम आया कैरी आई, सम आया कैरी आई, आखिरी 2 बिट से भी सम और कैरी आया जो कि हाफ एडर था, और ये एक बिट आपने डायरेक्टली उतार दिया, ठीक। सो इससे क्या हुआ, ये जो आपकी 12 पार्शियल प्रोडक्ट थी ये अब 11 बन गए, ठीक है। अब आप आगे क्या करेंगे, अब दोबारा अगली 3 ले ली, ठीक है। इन 3 में ये वाली बिट आपने डायरेक्टली उतार ली, ठीक है। ये बिट भी डायरेक्टली आ गई, ये भी आ गई, इसको हाफ एडर से ऐड किया, इनको फुल एडर से किया, फुल एडर से किया, करते गए ये भी फुल एडर आया, ये भी फुल एडर आ गया, ठीक। सो अब क्या होगा, इससे सम कैरी बनेगी, ठीक है, और ये 3 रोज 2 में कन्वर्ट हो जाएगी,
ठीक है। और यही प्रोसेस आप रिपीट करते हैं, ठीक है, कि अब पहले आपकी 3 2 बन गई थी, अब अगली 3 2 बन गई है, फिर अगली 3 2 बन जाएगी, करते करते आखिर में आपके पास इस तरह की चीज आ जाएगी कि बहुत सारी इस तरह फ्री बिट्स बन जाएंगी। जिस तरह अभी हमने एक एडिशन की थी, 2 फ्री बिट्स बन गई, इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो डायरेक्टली आज। सो जो रह गई होंगी, जिस तरह ये रह गया, इनको ऐड करने के लिए आप फिर एक जो प्रॉपर कैरी प्रोपेगेट एडर है वो लगा के इनको आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये भी आप हो सकता है ऐड ना करें, ठीक है। मतलब अगर आपने एक सीरीज ऑफ कंप्यूटेशन करनी है ना, तो कई दफा हम ये करते हैं कि इनको ऐड नहीं करते, हम इनको इन्हीं फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। कि अगली जो एडिशन होगी उसमें ये दोनों पार्शियल सम और पार्शियल कैरी दे देंगे और कहेंगे कि अच्छा अगली एडिशन में भी ये यूज हो रहे हैं, फिर उससे अगली में भी यूज हो रहे हैं, फिर उससे अगली में भी यूज हो रहे हैं। जब सब हो जाएंगे, आखिर में जो 2 बचेंगे उनको हम कैरी प्रोपेगेट एडर से ऐड कर लें। सो कैरी प्रोपेगेट एडर जहां जहां पर हम अवॉइड कर सकें, अगर हम अपना आईसी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि वो बहुत सारा एरिया लेता है। वो तो हमने देखा था 16 बिट की जो फिगर थी उसके ऊपर 2 to 1 मक्सेस की भरमार एक लगी थी ना, लेकिन वो फास्ट था, बट ठीक है। तो अगर हम स्पीड अचीव करना चाह रहे हैं तो जहां जहां पर पॉसिबल हो फिर हम उसको अवॉइड कर लेते हैं। तो यहां तक चीज समझ आ गई। तो ये तो कैरी सेव एडर जो था ये तो इस तरह से था। तो ये आइटरेटिवली एक एक बिट एक एक रो को बीच में साथ मर्ज करता जाता है। और तो अगेन इसका डिले कितना बन गया अगर मैंने इनको ऐड करने। सो ये अगर पहली दफा एक फुल एडर का डिले होगा, सो अगर ये 12 रोज थी, ठीक है, सो पहली दफा तो 3 to 2 हुई, फिर 3 to 2 हुई, तो ये आपको हर दफा ये 12 फुल एड्रेस के डिले के बाद आपके पास यहां पर आप पहुंचेंगे, ठीक है। तो 3 to 2 करते हैं, शायद 12 के बजाय 11 हो, लेकिन मतलब काइंड ऑफ आपके उतने डिले लग जाएंगे। किससे प्रोपोर्शनल होगा? जितनी पार्शियल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जितनी है। अगर वो 12 है तो हो सकता है 11 में ये आपके पास यहाँ पे पहुंचे, अगर वो 16 होती तो आप 15 में पहुंच जाते, लेकिन आप ऑर्डर ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट्स पे चल, ठीक। सो ऑब्वियसली इससे नेक्स्ट चीज बंदे को आ सकती है दिन में कि यार जिस वक्त मैं पहली 3 ऐड कर रहा था तो मैं कोई और 3 क्यों नहीं ऐड कर लेता, ठीक है। तो डुअल कैरी ये कैरी सेव एडर ये करता है, वो कहता है इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, ठीक है। इधर भी इनको भी ऐड करना शुरू कर दो, उनको भी ऐड करना शुरू कर दो, ठीक है। इन 3 को भी 2 में रिड्यूस कर लो, इन 3 को भी 2 में रिड्यूस कर लो, ठीक है। कंसिडर इट कि ये 2 अलग अलग ब्लॉक है, तो अब इसको भी पैरेलल में ऐड करोगे, उसको भी पैरेलल में, तो अब ये 6 के हो गए। तो ये भी 5 फुल एडर के डिले में ऐड हो जाएगा, ये भी 5, ये पैरेलल में 5 फुल एडर के डिले में ऐड हो। आखिरी जो आ गया उसको आपस में सम कर लो। सो डुअल कैरी सम एडर जो है ना वो इस तरीके से करता है, कैरी सेव रिडक्शन स्कीम जो, ठीक। सो ये तो जुबानी मेरा ख्याल है काफी था, आपको समझ आ गई होगी डुअल कैरी सेव, क्योंकि इससे अगली वाली स्कीम जो है ना वो ज्यादा यूज होती है उस पर, ठीक है। सो पार्शियल प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल साइज ग्रुप, कैरी सेव रिडक्शन स्कीम इज अप्लाइड ऑन बोथ द ग्रुप साइमल्टेनियसली। तो 2 आपके पास लेयर आ गई और उनको आपस में आके ऐड कर लिया, ठीक है। अच्छा, इससे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली टेक्निक है वो है वॉलेस रिडक्शन, ठीक है। सो वॉलेस रिडक्शन है, ये उससे आगे की जनरलाइजेशन है कि Y2, ठीक है, 2 क्यों लगाएं, जितनी भी 3 के ग्रुप बन सकते हैं उन सबको इकट्ठे ऐड कर लो, ठीक है। सो वॉलेस रिडक्शन में फिर आप क्या करते हैं कि अगर यही आपके पास स्कीम थी, ठीक है, तो आप कहते हैं कि यार मैं इकट्ठे इन सबको 3 के ग्रुप्स में बना देता हूं, ठीक है। ये भी 3 है, अगले 3 का ग्रुप बन गया, अगले 3 का ग्रुप बन गया, ठीक है। सो हाँ 4 का कौन सा? 3 की है, ये 12 by 12 है ना इस वक्त, तो ये 3 की। लेकिन इट इज पॉसिबल कि 4 का पॉसिबल नहीं है, 2 का आखिर में रह जाए, ठीक है। अगर 4 का होगा तो आप उसको 2 में तोड़ लोगे, ठीक है, क्योंकि 16 by 16 कर रहे होंगे तो वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो बाय चांस 3 का मल्टीपल है। लेकिन आप 3 के ग्रुप में तोड़ देंगे, और अगर लेट से आखिर में 2 बची हैं तो वो 2 का ग्रुप बना देंगे, 1 बचा तो आखिरी ग्रुप को 2 के ग्रुप में तोड़ सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब क्या करें? अब इन सारों में पैरेलल में रिडक्शन अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है। यानी कि ये तो वैसे ही आ जाएगी, इधर एक हाफ एडर लगा दिया, इधर भी फुल एडर लगा दिया, इधर भी फुल एडर लगा दिया, करते गए यहां तक, ठीक है। सो ये आपके पास बन गया। इस रो में भी यही काम किया, हाफ एडर, फुल एडर, फुल एडर, फुल एडर, ठीक है। सो अब इनसे क्या बनेगा? एक बिट डायरेक्टली आ गई, सम कैरी, सम कैरी, सम कैरी, सम कैरी, सम कैरी, आखिरी जो एक बिट रह गई थी वो
डायरेक्टली आ गई। ठीक है, अगली 3 से भी यही हुआ कि आपके पास एक बिट डायरेक्टली आ गई। ठीक है, ये आपको कागज पे बैठ के ना जरा तरतीब से, मतलब एक रोटी शोटी खा के, कहते हैं कि कोई गलती के चांस ना हो, आप आराम से ये पूरा डिजाइन करते हैं पहले कि मैंने किस पार्शियल प्रोडक्ट को किस पार्शियल प्रोडक्ट में ऐड करना है। ठीक है, और जब वो आप कर लेते हैं फिर उसके बाद वेरिलॉग कोड लिखते हैं, जिस तरह आप अभी लिख रहे होंगे मे बी इस वीकेंड पे, तो उसमें आप यही काम कर रहे होंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि 32 बाय 32 ना दूं, थोड़ा छोटा दे दूं। ठीक है, तो 64 बाय 6, खैर ये तो मैं मजाक में कह रहा था, 32 बाय 32, प्रोबेबली आई थिंक मे बी 12 बाय 12, या हो सकता है मैं कोई ऑड सा नंबर दे दूं, मे बी 13 बाय 13 या 11 बाय 11 कुछ ऐसा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग जो हो सकता है ना एरिया, वो ये हो सकता है कि आप इसको ऑटोमेट कर दें। ठीक है, कि पहली दफा तो आप इसी तरह वो असाइनमेंट करें, बट व्हाट अबाउट कि आप एक ऐसा सी कोड लिख लें जो वॉलेस रिडक्शन ट्री किसी भी विड्थ, आप उसको बताएंगे जी मैंने 128 बाय 128 का मतलब, वो 128 बाय 128 के लिए सारी स्कीम निकाल के दे दे कि कौन सी पार्शियल प्रोडक्ट किस में ऐड होनी है, लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में, क्योंकि ये टीडीएस प्रोसेस है। ये हम करते हैं अक्सर हार्डवेयर डिजाइनर्स हैं, जब आपने कोई भी ऐसा काम करना हो। फॉर एग्जांपल एक आध प्रोजेक्ट था, उसमें हमें ये करना था कि 10,000 बिट्स का सम निकालना था। ठीक है, सो 10,000 बिट्स का सम अगर निकालना है तो वो सारी एक ही लेवल पे है। ठीक है, सो अब ये करते करते 10,000 बिट्स हैं, इनको ऐड करना है मैंने। ठीक है, क्योंकि हम बाइनरी कोरिलेशन निकाल रहे थे। बाइनरी कोरिलेशन का मतलब है कि मैं बाइनरी इमेज 2 लिए, उनको एक दूसरे से एक्स नॉर कर देना बिट वाइज बिट वाइज, तो अगर एक जैसी बिट्स थी तो 1 आ जाएगा, अगर डिफरेंट थी तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सो वो 100 बाय 100 का इमेज था, तो 100 बाय 100 को इतना बड़ा साइज नहीं है। ठीक है, लेकिन 100 बाय 100 10,000 बन जाता है। ठीक है, सो ये अब 10,000 बिट्स आपको एक्स नॉर करके आ गई। अब आपने उनको ऐड करके देखना था कितनी बिट्स इक्वल आई है। ठीक है, सो अगर ज्यादा बिट्स इक्वल आई है इसका मतलब है एक जैसे इमेज है, अगर ज्यादा बिट्स डिफरेंट आई है इसका मतलब है डिफरेंट इमेजेस है। ठीक है, तो अब इनको कैसे ऐड करें 1000 बिट्स को। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम है। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, 3-3 के ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो 3-3 के करते गए, सो ये हर ग्रुप जो है वो 3 to 2 बना देगा आपको। ठीक है, सम कैरी इस तरह से रिजल्ट आएगा। सो आपके पास अगर 1000 को 3-3 के ग्रुप में बनाएंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 3 विच इज काइंड ऑफ 333। सो ये आपके पास 333 सम्स आ जाएंगे और 333 कैरी। यहां पे दोबारा आप 3-3 के ग्रुप बनाना शुरू कर दें। ठीक है, सो आप अगर इसको ध्यान से डिजाइन करेंगे तो ये 333 बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो करते करते एक स्टेज आएगी जब आपके पास 2 रोज बन जाएंगी। ठीक है, और उन 2 रोज को फिर आप कैरी प्रोपेगेट एड्रेस से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये पढ़ाने का मकसद भी ये है कि आप सिर्फ इसको वॉलेस ट्री के हिसाब से जनरलाइज ना करें। कल को आपको जरा डिफरेंट प्रॉब्लम आता है जिसमें आपको बिट्स को ऐड करना पड़ता है, तो वहां पर भी आप सेम, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, पीछे आपने 3 बिट को ऐड करके 2 बना दिया, 3 को 2 बना दिया, तो यही वाली चीज आगे यूज हो रही है, एंड पे आके सीपीए यूज हो रहा है। ओके, खैर ये थोड़ा सा मैं डी ट्रैक हो गया वापस आ जाते, प्रोजेक्टर भी डी ट्रैक हो गया। सो ओके, सो अब आप क्या कर सकते हैं कि ये, क्योंकि ये चारों काम पैरेलल में हो रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टेज तक आप ये भी 3 to 2 हो चुका है, 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 लेकिन डिले एक ही फुल एडर का है इस स्टेज तक लेवल 1 पे। ठीक है, एक फुल एडर के डिले पे आप 2 तो 4 6 2 12 से 8 पे आ गए। ठीक है, पहले हम 12 से 11 पे आ रहे थे, या डुअल था तो 12 से 10 पे आ रहे थे, तो आप 12 से 8 पे सीधा आ गए। ठीक है, अगेन इस स्टेज पे क्या करेंगे, इस स्टेज पे फिर आप 3-3 के ग्रुप बना देंगे। ठीक है, ये आपने 3 का ग्रुप बनाया, ये 3 का ग्रुप बनाया, और अब आप फिर यही शुरू हो गए। ठीक है, फुल एडर, सॉरी हाफ एडर, फुल एडर, फुल एडर, इस तरह बहुत सारे फुल एडर लगाए, और उससे आपके पास ये आ गई। फिर इनमें भी आपने यही काम किया, फिर आखिरी 2 में आपके बहुत सारे हाफ एडर लगे। ठीक है, ये सारे हाफ एडर बन जाएंगे। ठीक, इन सबको ऐड किया आपने तो आपके पास ये आपके पास एक रो आ गई, ये दूसरी रो आ गई। ठीक है, और ये खैर इस केस में शायद उनको उसी तरह उसने उतार दिया ताकि अगले लेवल पे उनको ऐड कर सके।
ठीक है। तो आप चाहें तो इधर भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो अगले लेवल पे भी ऐड। सो यहां पर आपके पास ये आ गई, इनके ऊपर आप फिर यही काम करेंगे, ठीक है। तो ये आप इसी तरह सर्कल्स लगाते लगाते इवेंचुअली, ये हम सर्कल लगा रहे हैं, इवेंचुअली ये सर्कल विल ट्रांसलेट इनटू वेरिलॉग कोड फॉर आपका फुल एडर का, ठीक है। तो अज्यूमिंग लेट से मैं एक फुल एडर का मॉड्यूल लगाता हूं, ठीक है। तो मैं फुल एडर के मॉड्यूल इंस्टेंशिएट करता जाऊंगा मल्टीपल, ठीक है। अगेन यहां पर लूप रिकमेंडेड है, ठीक है। मैंने एक बताया नहीं है, लेकिन आप इसको जरा सा गूगल कर सकते हैं, एक जनरेट लूप होता है, ठीक है। सो जस्ट लाइक फॉर लूप, ठीक है। आप उसमें बस जो इंटीजर के बजाय ना जनरेट वेरिएबल बनाते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन फलां। तो इसका मतलब है कि ये असल में ये आई जो है ना, ये सिर्फ जनरेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और उसके अंदर आप मल्टीपल इंस्टेंसेस इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। सो मैंने अगर लेट से यहां तक बहुत सारे फुल एडर ये तो मुझे हाथ से लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हाफ एडर है, ये फुल एडर नहीं है, ठीक है। तो ये एक मैंने लगा दिया, ये डायरेक्टली बिट आ रही है, ये भी हाफ एडर है, लेकिन मैं यहां से यहां तक जो फुल एडर लगाने हैं, इसके लिए मैं एक लूप लगा सकता हूं, ठीक है। एक जनरेट लूप लगाया जो कि यहां से यहां तक कंप्यूट कर दे सारे, मतलब एक ही फुल एडर की इंस्टेंशिएशन हो, लेकिन उसमें ये वाला आई वेरिएबल जा रहा हो, ठीक है। तो वो एक एक करके अगली अगली बिट को ऐड कर देगा, ठीक है। ओके, सो वॉलेस ट्री समझ आ गया। फिर क्या होगा, वॉलेस ट्री क्या है कि आपने सबको 3-3 ग्रुप में तोड़ा, 3-3 को पकड़ के आपने कंप्रेस किया, आपके पास अगले है उनको भी 3-3 में तोड़ा, उससे अगले को भी 3-3 में तोड़ा, एंड पे आपके पास कुछ फ्री प्रोडक्ट्स आ गई, और आखिर में एक फाइनल कैरी प्रोपेगेट एडर आपको चाहिए होगा जो कि इनको ऐड कर सके, ठीक है। क्योंकि 2 से 1 पे इस तरह से नहीं टूटती, ठीक है। यानी आप अगर हाफ एडर भी लगाए ना 2, तो वो 2 से 2 पर ही लेके जाता है, सम और कैरी पर, ठीक है। और ये कर सकते हैं यहाँ 2-2 लगाते जाए, तो आगे सम और कैरी आ जाएंगे, उसमें 2-2 लगाते जाए आगे, वो तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप आगे कैरी प्रोपेगेट एडर ही यूज करते जाए, ठीक। सो ये कहलाता है वॉलेस रिडक्शन ट्री, ठीक है। ऑब्वियसली इसका आर्किटेक्चर फिर कैसे बनेगा कि हर बहुत सारे हाफ एडर्स और फुल एडर्स आप लगा रहे होंगे, उससे जो रिजल्ट आ रहा है उसको फिर अगले हाफ एड्रेस और फुल एड्रेस में दे रहे होंगे। ये यानी लेवल 1 में बहुत सारे पैरेलल में ऐड हो रही है, फिर जो उनका रिजल्ट आ रहा है वो आप लेवल 2 के एड्रेस को दे रहे हैं, फिर उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो लेवल 3 के एड्रेस को दे रहे हैं, जितने भी लेवल बने। जिस तरह अभी हमने जो 12x12 का देखा है उसमें हमारे पास 5 लेवल्स बनते, ठीक है। सो एक्चुअली इसका एक और फायदा यह है कि हम इसको पाइपलाइन भी कर सकते हैं कि इस लेवल से जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके आगे रजिस्टर लगा दिए, इससे जो आगे आ रहे हैं उसके आगे रजिस्टर लगा दिए, इससे आगे जो आ रहे हैं रजिस्टर। तो आप एक फुल एडर डिले पे भी पाइपलाइन लगा सकते हैं, या 2-2 फुल एडर डिले पे भी पाइपलाइन लगा सकते हैं, और देख सकते हैं कि उससे हमारी अगर टाइमिंग मीट हो रही हो तो ये फिर उससे क्या होगा कि फिर एक साइकिल में ये रिजल्ट देने के बजाय जितने आपने पाइपलाइन रजिस्टर लगाए हैं उतनी लेटेंसी आ जाएगी, लेकिन आप हर साइकिल में इसको इनपुट दे सकते हैं, यानी कि उसके बाद हर साइकिल में आप रिजल्ट उठाना शुरू करें। ओके, सो वॉलेस का ये रिडक्शन टेबल है कि अगर आपके पास 3 पार्शियल प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनको कंप्रेस करके सीधा 2 पर ला सकते हैं, तो आपका एक फुल एडर लेवल लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास 4 हैं तो आपको पहले 3 to 2 करेंगे और फिर ऑब्वियसली उसमें चौथी वाली ऐड कर लेंगे, तो आपको 2 लेवल चाहिए होंगे। अगर 5 से लेकर 6 तक हैं तो तब आपको 3 लेवल चाहिए होंगे, ठीक है। कि आप बेसिकली अगर 5 भी हो तब भी आप पैरेलल में क्या कर सकते हैं, आप इनको उठाएंगे, इससे 2 बनेंगे, इनको भी उठाएंगे, इनसे भी 2 बनेंगे, फिर इन 3 को करेंगे, इससे 2 बनेंगे, तो आपको 3 लेवल के बाद बेसिकली मिला, ठीक है। और 6 भी होते तब भी ये यही हो जाता, इधर ये वाली जो 2 से आपने 2 निकाले थे उसके बजाय ये 3 से। तो ये जो 2 से 2 वाला काम है ये आप वैसे भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हाफ एडर में यही काम करना था। तो अगर 2 रोज रह गई है ना तो आप उसको इधर छोड़ के अगले वाले में मर्ज कर सकते हैं, कि बजाय उसको फर्दर डिकम्पोज करने के मैं आगे अगले वाले के साथ ही कर दूं, ठीक है। तो वो फुल एडर बच जाएगा, लेकिन आपके ओवरऑल 3 फुल एडर्स का डिले बनेगा। अगर 2 वाला हाफ एडर लगा के स्टेज कम नहीं हो जाएगा? नहीं, स्टेज कम नहीं हो रही थी ना, यही तो मैं बता रहा था कि अगर आपके पास 5 थे तो 3 से 2 बने, अगर मैं 2 वाली स्टेज बनाऊंगा तो ये 2 ही बनेंगे, ठीक। इसका एक नहीं, नहीं एक नहीं बनता ना,
फुल एडर हो या हाफ एडर हो, 2 से 2 ही स्टेजेस बनती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है क्योंकि सम और कैरी दोनों कर, हाँ ठीक। ओके, इसी तरह 7 से 9 पे हो तो ये आपकी 4 स्टेजेस हो जाएंगी, 10 to 13 पे 5 हो जाएंगी, 14 to नहीं सॉरी किस तरह हो रही है, 1 2 3 4 उल्टा बोल रहा था, 10 to 13 हो तो 5 हो जाएगी। जो हमने 12 वाला केस देखा उसमें 5 लग रही थी, लेकिन अगर 13 भी होते तब भी 5 ही लगनी, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर हो रही। ओके, सो वॉलेस ट्री जो है ना, ये जनरली फिर आप समझ लो कि ये काइंड ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट्स जो है ना, ये फिर फास्टेस्ट आपको जनरेट करके दे देता है, ठीक है। तो अगर ये जनरेट करके दे देता है तो फिर डाटा क्या करता है, ठीक है। डाटा जो है वो ये करने की कोशिश करता है कि वॉलेस ट्री के अंदर जो फुल एडर लग रहे हैं ना, उसका एरिया कम करने की। डाटा इज नॉट फास्टर देन वॉलेस, वो इसी स्पीड पे चलता है, लेकिन इसी स्पीड पे अगर आप पहुंच गए तो इसमें एरिया कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ये काम करने की कोशिश करता है डाटा। यानी कि जहां पर फुल एडर अवॉइड हो सकते हैं ना, वहां पर अवॉइड कर देता है। तो करता कैसे, वो कहता है कि ये वॉलेस का रिडक्शन टेबल है, ठीक है। तो लेट से कि मेरे पास 12 का 12 by 12 की मल्टीप्लीकेशन है, तो 12 पार्शियल प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। तो वो पहली कोशिश ये करता है कि अगर 12 आनी है तो ओवरऑल आपके पास 5 लेवल तो लगने थे, तो आप फर्स्ट लेवल पे ना सिर्फ 4 लेवल पे पहुंचने की कोशिश करते हो, ठीक है। 4 लेवल पे पहुंचने के लिए जितने आपको मल्टीप्लीकेशन वो फुल एडर्स रिक्वायर्ड है ना, सिर्फ वही लगाओगे, उसके अलावा नहीं लगाओगे। वॉलेस तो ये करता है ना कि हर एक को 3-3 मिनट तोड़ दे, ठीक है। ये कहेगा कि नहीं, इससे अगले लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे कितने चाहिए, ठीक है। और फिर वहां से आगे कैरी ऑन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि उससे अगले लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे कितने चाहिए। मैं अभी इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये कैसे कैलकुलेट हुए, ये इसी तरह जिस तरह अभी मैंने आपको बताया नहीं कि आप अगर 5 हैं तो आपको पता है कि यहाँ 3 है, और अगर मैं 2, हाँ नहीं, इसका फॉर्मूला शायद नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, ये आपको इसी तरह निकालने पड़ेंगे, शायद हो भी सही, बट आई डोंट नो, हो सकता हो। सो टेबल इज गुड एज फॉर्मूला, जो इसको यूज कर लें, ठीक है। अच्छा, सो डाटा रिडक्शन में मैंने क्या किया था कि आप हाफ एडर और फुल एडर अवॉइड करना कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 by 8 की, ठीक है। सो 8 by 8 अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, सो आप पहले स्टेप पे क्या करते हैं, पहले स्टेप में आप इन 8 को ना, जो उससे क्लोजेस्ट टेबल में बनते हैं ना, आप उसको ये आपके पास बनता था ना 7 to 9 होंगी तो 5 लेवल्स बनेंगे, ठीक है। तो जो इससे पिछले लेवल का, सॉरी 4 है, सो उस साइड को भूल जाए। ये जो आपका है ना, अगर आपके पास 6 हो तो आपको आगे 3 लेवल लगेंगे, ठीक है, और 8 हो तो आपको लगेंगे तो 4 ही लेवल। तो आप फर्स्ट स्टेप में ना 8 को सिर्फ 6 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 8 थे तो लेवल तो 5 ही लगने थे ना, ठीक है। एक ही है कि मैं सारों को पैरेलल में ऐड करना शुरू कर दूं और उसके बाद उसको करूंगा तो मुझे 5 लेवल में हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यार 8 को सिर्फ अभी पहले लेवल पे सिर्फ 6 पर लेकर जाओ, ठीक है। जब आप 6 पार्शियल प्रोडक्ट्स पे आ गए तो आपको पता है 6 पे 3 ही लगने, ठीक है। सॉरी 8 पे 4 थे, मैं 5 बोली जा रहा था, लेकिन 8 पे आपको 4 लगने थे, ठीक है। तो आपने बजाय ये कि 8 पे डाटा, वॉलेस तो ये करता है ना कि 3-3 के ग्रुप्स में तोड़ दो, डाटा ये करेगा कि वो 8 को 6 पे लेके जाएगा और 6 के बाद आपके पास 3 लेवल ही लगेंगे। तो पहला लेवल 6 पे ले गया, उसके बाद 3 ही लगे, तो डाटा में भी आपके पास 4 लेवल ऑफ फुल एडर ही लगे। लेकिन आपने पहली लेवल पे इस चीज पर फोकस ही नहीं किया कि भाई मैंने फाइनली क्या करना है, आपने सिर्फ इस पे फोकस किया कि मैंने सिर्फ इसको 6 पर लेके जाना है। 6 पर ले जाने के लिए मुझे जितने चाहिए वो मिनिमम में लगाकर उसको 6 के ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। सी बात समझ आ रही है? सो ये कैसे होगा, ये भी हम आ जाते हैं, ठीक है। तो 8 था तो हमने 6 पर लेके जाना था, सो ये मेरे पास 8 है, ठीक है। सो 8 को मैंने 6 पर लेके जाना है। सो जो 6 से कम बन रहे हैं ना लेवल, हम कहते हैं कि उसको तो हम कुछ करेंगे ही नहीं,
जो 6 या 6 से कम मान रहे हैं ना, जिस तरह 1 2 3 4 5 6, ये तो मेरे पास ऑलरेडी 6 ही है। इससे आगे वाले जो है वो 6 से बड़े हैं, तो आप कहेंगे मैंने इनको रिड्यूस करना है। सो इससे अगला वाला 7 आ रहा है, 7 को 6 में लाने के लिए मुझे एक हाफ एडर चाहिए, ठीक है। मैं अगर यहां पर एक हाफ एडर लगा दूंगा तो एक सम जनरेट होगा, ठीक है, जिससे ये 6 में आ जाएगा, और एक कैरी जनरेट होगी जो कि अगले लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। वो जो अगले लेवल पे आएगी उसकी वजह से ये जो वैसे 8 था ये असल में 9 हो गया, ठीक है। सो आपने इसको भी 6 पे लेकर आना है, ठीक है, इसको भी 6 में लेके आना है। इसका मतलब है कि 9 को मैं 6 में कैसे लेकर आ सकता हूं, अगर एक फुल एडर लगाऊंगा तो 9 से मेरे पास 8 होंगे, ठीक है, सॉरी 3 होगा, हाँ। अगर मैं एक और फुल एडर लगा दूंगा तो 6 पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपने इधर 2 फुल एडर लगा, तो इनसे क्या हुआ कि 1 2 3 4 ये थे, ठीक है, सॉरी ये 8 थे, एक फुल एडर लगाया, इससे सम इधर ही आया, कैरी अगले पे गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास 4 के बाद एक 5 आ जाएगा, इसकी वजह से आपको 1 बिट मिलेगी, 2 नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी वाली बिट तो अगले वाले कॉलम में जाएगी ना। सो आप बेसिकली अगर आपके पास 9 थे तो आप उनमें से एक फुल एडर लगा देंगे तो इसकी 1 बिट इधर आएगी, तो 2 बिट्स बीच में से निकल गई, 9 में से 2 कम हुए तो आपके पास 8 बिट रह गई। अभी आपको 1 बिट और कम करनी है, तो आपने उसके लिए एक हाफ एडर लगा दिया, हाफ एडर से भी सम इधर आएगा, कैरी आगे चली जाएगी। सो बेसिकली आपके पास इधर भी 2 बिट्स रह गई, तो आपके पास फिर बेसिकली 4 प्लस 2 6 बिट्स बन गई। तो आपने फर्स्ट लेवल पे क्या फोकस किया कि मैंने 6 पर लेके जाना है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने एक हाफ एडर और एक फुल एडर बनाया, इन दोनों से कैरी जनरेट होगी, वो कैरी जो है वो अगले वाले लेवल पे चली जानी, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगला लेवल जो कि 8 ही का था, सॉरी 7 का था, उसके ऊपर 2 मजीद बिट्स आ गई। तो इधर भी मैं, अच्छा ये जरूरी नहीं है आप कैरी को ऐड करें, ठीक है, क्योंकि कैरी तो फुल एडर के डिले के बाद आएगी, ठीक है। ये इधर बना हुआ है, ये आइडियली अगर मैं बना रहा होता तो मैं इसको इधर कहीं भी बनाता या कहीं और जगह बनाता, ठीक। एक्चुअली आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ हो ना, जिस तरह ये है, सो इसके ऑर्डर मैटर नहीं करता इसको ऐड करने में। अगर इसके बजाय मेरे पास 1 1 1 0 भी लिखा हो तो इसका भी सम सेम ही आ जाता है, ठीक है। सो आपने अगर ये सारी बिट्स ऐड करनी है ना, तो इनका एक्चुअली ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप अगर पहले आखिरी वाले को पहले कर लें, पहले वाले को बाद में कर लें, लेकिन ऐड अगर आप सारों को करें इवेंचुअली तो आपके पास रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, ठीक है। सो ये प्रोबेबली आप शायद कैरी पे फिर नहीं लगाएंगे, क्योंकि कैरी जो है वो ऑलरेडी एक फुल एडर के डिले के बाद आ रही है ना, तो आप इसको इधर ही लगाएंगे 2 और 2। लेकिन आपके जहन में ये होना चाहिए कि एक कैरी आनी है तो हमने इधर मुझे एक हाफ एडर और एक फुल एडर चाहिए होगा, ताकि अगली स्टेज में मेरे पास 6 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ये आपने इसका हिसाब रखना है कि मैंने इधर जो सम किया उसकी कैरी की वजह से अगली स्टेज में एक एंट्री होनी है, तो मुझे इधर इतनी कंप्रेशन करनी है कि मेरे पास अगली स्टेज पे 6 पूरे हो जाए, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ आ रही। 6 पे क्यों जा रहे थे, 6 पे क्यों जा रहे थे हम, क्योंकि हमें पीछे हमने वॉलेस टेबल में पता है कि 6 जो है ना वो उसको हम 3 लेवल्स के अंदर खत्म कर सकते हैं, और 8 ने 4 लेवल में खत्म होना था, तो हम इसको 6 के ऊपर मैक्सिमम वाले के ऊपर टारगेट करते हैं, ठीक है। सो यहां तक चीज समझ आ गई। इसमें भी यही हुआ कि फिर आपने एक फुल एडर और एक हाफ एडर लगाया, जिन दोनों से कैरी जनरेट होगी, ठीक है। फिर अगले लेवल पे आपके पास 5 आ गए, तो ये 6 7 बन रहे, ठीक है। अगेन आप एक फुल एडर लगा लेंगे जिससे सम और कैरी जनरेट हो जाएगी, तो आप इसको 6 पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। सो आप ये करेंगे। इससे आगे वाले लेवल पे क्योंकि ये ऑलरेडी 1 2 3 4 5 हैं और एक ही फुल एडर लगा हुआ है, तो इसकी कैरी आएगी, बट ये 5 को 6 बना देगी, तो वी डोंट केयर अबाउट इट। 6 मान गया तो बस हमारा काम हो गया। सो यहां पर ये आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वॉलेस में हमने क्या किया था कि फर्स्ट लेवल पे सारों को पैरेलल में बहुत सारे फुल एडर लगा दिए थे। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 फुल एडर, 4 फुल एडर और 2 हाफ एडर लगे हैं, लेकिन हम इफेक्टिवली उसी स्टेज पे पहुंच गए हैं जिस पे आगे वॉलेस ने 6 को रिड्यूस करना, ठीक है। सो अब इन 6 को आप दोबारा इसी तरह करके जाएंगे, ठीक है। अब 6 पे अगर आप पहुंच गए, ठीक है, सो 6 का मतलब क्या है कि नेक्स्ट लेवल पे आपके पास मैक्सिमम 4 आ सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप 4 आएंगे तो आपको
2 स्टेजेस चाहिए होंगी, तो 6 को आपने किस पे लेके जाना है, 4 पे। जब 6 आ जाएंगी तो आप उनको 4 पे ले देंगे, ठीक है। सो ये आपके पास फर्स्ट लेवल ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट्स बन गए। अब आप इन 6 को उठा के 4 पर ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इनको 4 पर ले जाने के लिए क्या करना होगा, अब आप अगेन देखेंगे कि जो 4 तक है ना उनको आप छेड़ेंगे ही नहीं, आप ये तो 4 हैं और इससे आगे जो 4 बन गई है इनको भी आप नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इस यहां पर आपके पास ये 4 बन गई है ना। इससे पीछे वाली जो है ना ये 4 थी, लेकिन क्योंकि पीछे से कैरी आनी है तो इस वजह से ये 4 से बड़ी होती है, तो इनको हमने छेड़ना है फिर भी, ठीक है। सो ये 5 थी, फुल एडर लगाया, सम और कैरी आई, ये 4 बन जाएगी और अगली वाली में 1 कैरी क्योंकि आनी है तो वो ऐड हो जाएगी। इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 बन रही है। अब आपने इसको 4 के ऊपर लेके जाना है, 1 फुल एडर लगाया, ठीक है, तो ये 2 निकल गई, ठीक है। तो 7 में से 2 निकल गए तो 5 बचा है। इसका मतलब अभी मुझे एक और काम करना है, तो मैंने एक हाफ एडर लगा दिया जिससे इसको 1 बिट इधर आ गई, 1 बिट, तो क्योंकि 2 लगे हैं तो ये 2 कैरीज आगे काउंट हो गए। जी सर, आप जो हाफ एडर लगा रहे हैं सर, फुल एडर लगा रहे हैं सर, इसका जो रिजल्ट है सर वो नीचे से किस पैटर्न से आ रहा है सर, किस तरह से आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, आ रहा है? देखो, अगर मैंने हाफ एडर लगाया तो इसका सम इधर आएगा, कैरी इधर चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो कनेक्टेड इस वक्त शो किए हुए हैं ना, ये कैरी है। लेकिन मैं जो दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि इनका ऑर्डर एक्चुअल में मैटर भी नहीं करता। ये कैरी मैं इधर लिख दूं, नीचे लिख दूं, ऊपर लिख दूं, क्योंकि अगर ये नंबर है और इसका ऑर्डर मैं चेंज भी कर दूं तो इसको ऐड करूंगा तो रिजल्ट तो सेम आएगा, ठीक है। तो इस जगह पर मैं कहीं पे भी वो कैरी शो कर दूं ना तो इट डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सम इसी कॉलम में सम की बिट आनी चाहिए, कॉलम जो कैरी है वो अगले कॉलम में आनी चाहिए, ठीक है। वो उनकी कॉलम सही हो, कॉलम में पोजीशन इतना खास मैटर नहीं करती। इधर ये क्या किया हुआ है, इधर ये नीचे वाले हमने ऊपर शो कर दिए, ठीक है, ये सेम किया है इसको सॉल्व, तो हमने इसको बजाय इसको नीचे शो कर दूं, ऊपर शो कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एज लॉन्ग एज कि वो जो बिट्स ऐड हो रही है मैं उतनी बिट्स इधर शो करूं, उतना डॉट्स इधर शो करूं, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो यहां तक चीज समझ आ गई। सो डाटा क्या कर रहा है, डाटा इज ट्राइंग टू रिड्यूस कि आपके कितने फुल एडर्स और हाफ एडर लगेंगे। लेवल इसके उतना ही है, ये वॉलेस से स्लो नहीं है उतना तेज ही जितना वॉलेस है, लेकिन एरिया कम कर रहा है, ठीक है। तो हमारे मतलब आज के लेक्चर में जो एक मेन जो चीज जो मैं आपको यही शुरू में बता रहा था कि लॉजिक डिजाइन में हम स्पीड और एरिया का ट्रेड ऑफ डिस्कस करते रहे, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने पहले कहा कि यार पार्शियल प्रोडक्ट्स को अगर वैसे ऐड करेंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, अगर एक एक करके ऐड करना शुरू कर दें। हमने कहा कि फास्ट करने के लिए क्या करें, हमने पार्शियल प्रोडक्ट रिडक्शन स्कीम्स पढ़ना शुरू की, ठीक है। सो रिडक्शन स्कीम में हमने कहा कि फास्टेस्ट क्या हो गया, हमने कहा वॉलेस बन जाएगी फास्टेस्ट, ठीक है, जो कि मैक्सिमम एरिया ले रहा है। लेकिन क्या मैं उसी स्पीड को उतना ही रखते हुए एरिया कम कर सकता हूं, यानी कि कितने गेट्स लग रहे हैं वो कम कर सकता हूं? हाँ, वो कर सकता हूं, वो डाटा है, ठीक है। तो डाटा इज सेम स्पीड एज वॉलेस बट लेस एरिया, ठीक है, एरिया कम ले रहा है, ठीक। सो ये समझ आ गई, ठीक है। ऑब्वियसली बिल्कुल फिर इसी तरह करेंगे जब आपके पास 6 से आप 4 पे निकल आए, तो 4 से आपको पता है, अगेन आप इस टेबल पे जाएंगे, देखेंगे 4 से नेक्स्ट क्या बनता है, 4 से पिछली स्टेज बनती है। सो आप कोई भी ऑन लेवल आपके पास लेट से 16 बिट्स थी, तो आप 16 इधर लाया करती हैं, तो आप 16 से पहले 13 पे जाएंगे, 13 से 9 पे जाएंगे, 9 से 6 पे जाएंगे, 6 से 4 पे जाएंगे, 4 से 3 पे, ठीक है। 62 होती तो हम पहले 42 पे जाते हैं, 42 से 28 पे जाते हैं, 28 से, ठीक है। तो आप 63 पे जहां तक 42 से कम आ रही है पार्शियल प्रोडक्ट्स, उनको आप छेड़ते ही ना, उससे आगे वाले उसमें उतने फुल एड्रेस हाफ एड्रेस लगाते हैं जिससे आप 42 पे पहुंच जाए, ठीक है। उससे जो कैरी जनरेट होती अगली स्टेज पे उतने हाफ एडर फुल एडर लगाते जिससे आप 42 पे पहुंच जाए, ठीक है। सो ये बात समझ आ रही है ना, ओके। सो और फिर आप अगले लेवल, हर लेवल पे फिर जाकर यही करते, ठीक है। आगे जाके आपको मोस्टली लगाने पड़ जाते, ठीक है। अगले लेवल पे गए हैं तो अब आप, क्योंकि पहले लेवल पे तो आपने कुछ बचा लिए, अगले लेवल पे कुछ बचेंगे, लेकिन फिर आपको ये फुल एडर बीच में लगाने पड़ेंगे, मोस्टली ये कवर्ड एरिया, ठीक है। इस लेवल पे पहुंचे तो अगेन अब 4 से आपने 3 पे पहुंचना है, ठीक है। तो ये अब मोस्टली फिल्ड है, तो अब आपने जहां तक 3 है आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। इसको आपने 3 में लेके जाना था, एक हाफ एडर लगा दिया, 3 बन गए, फिर फुल एडर फुल एडर फुल एडर फुल एडर, क्योंकि इन सब का कैरी भी आ रहा है
तो ये आपके पास एक फुल एडर लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बिट्स ये इनका सम फिर आपके पास जनरेट होगा। तो आप राइट से इसको फिल इन करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता जाता है कैरी किधर आ रही है, ठीक है। ये डॉट शुरू में नहीं लगेंगे, यानी कि मैं अगर इसको 4 से 3 में लेके जाना चाहता हूं तो अभी मुझे इन येलो डॉट्स का नहीं पता, मुझे अभी सिर्फ इन मैरून डॉट्स का पता है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, मैं 3 तक इसी तरह है, इसको 3 में कन्वर्ट करना है तो मैं हाफ एडर लगा दूं, ठीक है। फुल एडर लगा दिया फिर तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने 3 में ही सिर्फ करना है, तो मैंने हाफ एडर लगाया, इससे ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन कैरी इधर आ जाएगी। तो ये अब येलो डॉट इधर मैंने लगाया, ठीक है, कि यहां पर कैरी आ गई है, ये कैरी आ गई है, तो ये आपके पास अब 5 है। 5 को अगर मैंने 3 में कन्वर्ट करना है तो मुझे 2 बीच में से खत्म करने हैं। 2 खत्म करने के लिए एक फुल एडर काफी होता है। तो फुल एडर किया, इसके सामने आ जाएगा, कैरी अगले पे चली जाएगी, ठीक है, अगले पे चली जाएगी, अगेन 5 आ गए, फिर एक फुल एडर एंड फुल एडर एंड फुल एडर, ठीक। तो यहां तक चीज समझ आ रही है, ठीक। तो ये अब आपका डाटा ट्री में आप इस तरीके से काम करते हैं। और फिर जब आखिर में आपके पास जब 3 रह गए तो आपको पता है 2 आएंगे, 2 में भी आप बिल्कुल वही तरीके कर देंगे। आखिर में जो 2 रह गए हैं ये आपके पास फिर कैरी प्रोपेगेट एडर से ऐड हो जाएंगे, तो आपका मल्टीप्लायर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। सो हमने अभी तक बेसिकली 3 तरह के मल्टीप्लायर देख लिए, ठीक है। और मल्टीप्लायर हमने कहा कि मल्टीप्लायर इज बेसिकली अ कंप्रेशन ट्री एंड एंड एडर, ठीक है। पार्शियल प्रोडक्ट जनरेशन जो कि बहुत सारे एंड गेट्स हैं, उसके बाद एक कंप्रेशन ट्री है जिसके कुछ लेवल्स हैं। जिस तरह अब ये 8x8 का अगर मल्टीप्लायर बनाऊंगा और डाटा के साथ बनाऊंगा तो ये लेवल 1 है, फिर यहां से लेवल 2 पे गए, फिर लेवल 3 पे गए, लेवल 4, 4 लेवल के बाद आपके पास पार्शियल सम और पार्शियल कैरी फाइनल आ गया। इनको आपस में आपने ऐड करना है। तो मल्टीप्लायर इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। पहले ये आप पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करें जो बहुत सारे एंड गेट्स हैं, उसके बाद इनको कंप्रेस करें जो कि एक लेवल्स हैं, फुल एडर लेवल्स इनको हम कहते हैं, कि कितने फुल एडर का डिले आएगा, ठीक है। सो वो फुल एडर के डिले गुजारने के बाद आपके पास इवेंचुअली जो रिजल्ट आया जो कि 2 रोज रह जाएंगी, उन 2 रोज को फर्दर कंप्रेसर से नहीं हम कंप्रेस कर सकते, उसके लिए हमें एडर चाहिए होता है। तो इसके लिए फिर हम कैरी प्रोपेगेट एडर लगा देते, ठीक है। सो यहां तक चीज समझ आ गई। सो 3 तरीके थे, 4 हमने पढ़ी। कैरी सेफ रिडक्शन जो कि कोर आइडिया था कि 3 को 2 में कंप्रेस करें, और वो एक एक करके करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैरी सेव कंप्रेशन हो जाती। अगर उनको 2 हिस्सों में तोड़ के कैरी सेव दोनों पैरेलल में चला दें, डुअल कैरी सेव हो गया। अगर 3-3 के ग्रुप बना के कर लें तो वॉलेस रिडक्शन हो गई। और वॉलेस रिडक्शन जो है वो मैक्सिमम हमारा बेंचमार्क उसने बना दिया कि इससे ज्यादा स्पीड तो नहीं कर सकते। तो अब हमने कहा कि डाटा ने उसके आगे फर्दर एडिशन ये की कि अगर ये मैक्सिमम बेंचमार्क है तो हम ये क्यों कोशिश करें कि हम सीधा सीधा सारे 3-3 लगा दें, बल्कि हम जो वॉलेस ट्री की रिडक्शन में मैक्सिमम लेवल पहुंचता है आप उस पिछले लेवल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो वो टेबल हमारे पास है वॉलेस वाला, ठीक है, कि आप किसी भी जगह से उसके पीछे वाले के मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसमें जितने मिनिमम हमारे हाफ एडर फुल एडर लग रहे होते हैं वो हम लगा देते हैं, ठीक। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो होगी ना उसमें हम क्विज कर लेते हैं इसमें से, ठीक है। मैं कोशिश ये करूंगा, क्विज अगर मैंने दिया ना तो ये वाला टेबल मैं नहीं चाहूंगा कि आप याद करें, ठीक है। ये वाला टेबल अगर पेपर में भी आ रहा हुआ तो मैं ये वाला टेबल आपको दे दूंगा, ठीक है। लेट से मैं डाटा से क्वेश्चन देता हूं और मैं कहता हूं कि आप लेट से 5x5 मल्टीप्लायर बनाए, ठीक है। तो आप कहां से शुरू होंगे, आप इधर से शुरू होंगे, अच्छा कि 5 है तो उससे अगले मैं 4 पर डायरेक्टली पहुंच जाए, तो 4 के लिए मुझे क्या क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यही डॉट्स लगा के उनके ऊपर सर्कल लगाकर इसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो कल है ना, ओके, कल नहीं करते, इसको नेक्स्ट वीक की फर्स्ट क्लास में कर लेते, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट मंडे वाली क्लास में कर लेते। और उसमें ये पूरा सेक्शन जो एडर्स और मल्टीप्लायर वाला हुआ है ना, फिक्स पॉइंट्स हमने क्विज नहीं किया था ना, उसको अभी नहीं सेक्शन को इंक्लूड करते क्योंकि फिर आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो हो सकता है कि हम उससे नेक्स्ट क्लास में क्विज या उससे नेक्स्ट वीक में कर लें, लेकिन उसमें से भी एक क्विज होना चाहिए ताकि आपको वो एक आइडिया भी दे देगा कि पेपर में किस किस्म के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने हैं और बाकी तो लेकिन इसमें से आप जो है ना एडर एंड मल्टीप्लायर्स दोनों कल वैसे फिक्स पॉइंट का हो सकता है नेक्स्ट, ठीक, अगले भी ट्यूसडे को हो जाए, उससे कोई आपको फायदा होता है या प्रिपरेशन में, वो क्या
वीकेंड तो ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, पीछे टाइम फ्री होता है। पीछे टाइम फ्री होता है, ठीक है, जिस तरह आपको कन्वीनियंट हो उस तरह। अच्छा, आप कल को वर्ड 5 मिनट चलो चलो, ये घर आने वाला जो डिस्कशन है ये तो मतलब क्लास टाइम में हम नहीं करते, क्योंकि ये तो जाती मामला है कि आप किसी ने घर जाना नहीं है ना। तो ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप मंडे तक चाह रहे हैं प्रिपरेटरी टाइम मिल जाए, मैं इसलिए मंडे का को फिक्स पॉइंट वाला वर्ड करना चाह रहा था क्योंकि इसमें शायद थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि मैं एक असाइनमेंट दे दूं जो कि फिर ट्यूसडे को ड्यू हो, ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे को ड्यू हो, और जो मल्टीप्लायर एड्रेस से रिलेटेड हो। फिक्स पॉइंट की हम पहले कर चुके हैं थोड़ी सी, तो फिक्स पॉइंट की जो असाइनमेंट है उसको अगर आपने ठीक तरीके किया है तो और आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो आपका मंडे को फिक्स पॉइंट से क्विज हो जाएगा, ट्यूसडे को इसमें से क्विज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लायर एडर दोनों प्रोबेबली जितना हम इस वीक में कवर करेंगे तो अभी हम मल्टीप्लायर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू है। ठीक, सो एक मिनट, ये कुछ टॉपिक्स में स्किप करके मैं एक आगे वाली चीज को पहले कवर करना चाह रहा हूँ। इनमें सारे टॉपिक्स हम नहीं कर रहे हैं, तो आप ये ज़हन में रखें कि क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली स्लाइड्स पीडीएफ में है, तो इनमें पूरा चैप्टर है जिसमें कुछ ये आपके नोट से आपको पता चलेगा कि हमने कौन सा किया है, और दूसरा आपको अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप जाके दोबारा देखें फिर और पता करेंगे कहां से कवर किया। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करके रेलेवेंट सेक्शन किसी तरह निकाल दूं या आपको स्लाइड नंबर्स बता दूं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं आपको पता है सुस्ती जो है वो इंसान को रोक सकती है, तो मेरे ते न रहना, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, जागते रहना मेरे ते न रहना, ये वाली बात। ओके, सो अभी तक जो हम चीज कर रहे थे वो था, उसमें हमने साइन मल्टीप्लीकेशन नहीं देखी। हम तो कह रहे थे कि सिंपली मल्टीप्लाई किया, कंप्रेस कर दिया, तो लेकिन जब हमने 2-3 क्लास से पहले मल्टीप्लिकेशन बाइनरी की एग्जांपल्स पढ़ी थी तो हमने उसमें साइन मल्टीप्लिकेशन देखी थी, और मोस्ट ऑफ मल्टीप्लायर आर एक्चुअली साइन। ठीक है, आपको अनसाइंड मल्टीप्लायर जो है वो कम यूज होता है, ज्यादातर आप साइन नंबर्स प्लस माइनस दोनों में रखना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो साइन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पार्शियल प्रोडक्ट्स तो उसी तरह जनरेट होती हैं, ठीक, लेकिन इनको ऐड करने से पहले हमें साइन एक्सटेंड करना पड़ता है। कि अगर इधर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर है, और इसको अगर मैंने 8 बिट में रखना है तो मुझे इसको साइन एक्सटेंड करना है, क्योंकि मैंने इन सबको ऐड करना है तो मुझे इधर साइन एक्सटेंड करना पड़ेगा इसका। ठीक है, इसी तरह अगर पॉजिटिव नंबर है तो मुझे पॉजिटिव साइन एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा हमने कहा था कि अगर ये जो है ये इसका वेट नेगेटिव होता है, ठीक है, तो जो आखिरी वाला पार्शियल प्रोडक्ट बनती है अगर ये 1 से मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं। ठीक है, सो जिस तरह नॉर्मली जब ये 1 मल्टीप्लाई हुआ इससे तो सिंपल 1101 आ गया। अभी इस हिस्से को भूल जाए, ठीक है, अभी इस हिस्से को भूल जाए, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 1101 आ गया, 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, इस 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1101 आ गया। लेकिन ये असल में माइनस वेट रखता है। सो माइनस वेट रखता है तो इसका मतलब है कि ये -1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। -1 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें। ठीक है, 2 तो नेगेटिव नंबर बन जाएगा। सो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 को उसी तरह रहने दें, पहले 1 तक उसी तरह रहें, बाकी बिट्स को फ्लिप कर दें। तो हमने पहले 1 को इसी तरह किया, बाकी बिट्स को फ्लिप कर दिया, तो ये 1 हो गया, 2 0 हो गए, ये 1 हो गया, 2 0 हो गए। ठीक है, सो ये अभी आगे ग्रीन वाले हिस्से को हमने छोड़, तो यहां तक चीज समझ आ गई। अच्छा, अब हमने इनको अगर ऐड करना हो, ठीक है, तो इसमें क्योंकि कैरी भी आ सकती है आगे, तो हम इन सब को इसको एक साइन एक्सटेंड करते हैं, बाकी को उसके बराबर कर लेते हैं, क्योंकि इवेंचुअल रिजल्ट आपका 8 बिट में आ सकता था। ठीक है, तो यहां तक तो हमारी 7 बिट बनती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बिट यहां तक बन रही है ना। सो आप अगर 4 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 8 बिट में आ सकता है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि आपको इसको 8 बिट में पहले आपने साइन एक्सटेंड किया और फिर आपने इनको ऐड किया, तब आपका रिजल्ट ठीक आएगा। ठीक है, सो हमने
ये टूज कॉम्प्लीमेंट वाले को भी साइन एक्सटेंड कर दिया, इसको भी साइन एक्सटेंड कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी, इन सारों को। साइन एक्सटेंशन का क्या मतलब है? यही वाली साइन बिट आगे रेप्लिकेट कर दो, यही 0 आगे रेप्लिकेट कर दो, यही 1 आगे रेप्लिकेट। ठीक, यहां तक चीज समझ आ रही? सो अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं साइन मल्टीप्लायर जो बनाना है वो इस तरह बनाऊं कि इसी तरह पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करूं, इसको साइन एक्सटेंड करूं, इधर मैं कोई लॉजिक लगाऊं कि अच्छा अगर ये 1 है तो 2 कॉम्प्लीमेंट ले, अगर नहीं है तो डायरेक्टली उठा लें। ठीक है, और फिर इनको आपस में इसके आगे कंप्रेशन ट्री के अंदर ये भी शामिल करूं, यानी इन अदर वर्ड्स जो हमने कंप्रेशन किया ना, तो जो फुल ऑर्डर हाफ ऑर्डर बना रही है वो इसके अंदर भी शामिल। तो ये अब तकरीबन जितना ये हिस्सा है उतना काफी बड़ा हिस्सा हमने इसमें ऐड कर दिया। तो 4x4 है ना, लेट्स से कि ये 16x16 होता, तो ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा जो है ना 16x16 में यहां से लेके यहां तक, ये एक नंबर है जो सिर्फ हमें इस वजह से ऐड करने पड़े हैं कि साइन नंबर है। ठीक है, तो ये तो अच्छा भला हार्डवेयर ऐड करेंगे। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जिससे इसको एलिमिनेट किया जाए? इसके ऊपर लोगों ने ऑब्वियसली फिर सोचना शुरू किया कि यार कोई ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए कि हम इस पूरी हैसल को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, सो अभी हम इसके सोल्यूशन पे आएंगे, बट इट्स अमेजिंग कि इंसानी दिमाग जब किसी पॉइंट पे सोचना शुरू करता है तो कैसे 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 छोटी छोटी इसकी ऑप्टिमाइजेशन निकाल लेता है। जब इसके इवेंचुअल सोल्यूशन पे हम पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि यार ये काफी कमाल ही है कि चीजें एंड पे कितनी सिंप्लीफाई हो सकती है। ठीक है, सो सोल्यूशन इसका क्या हुआ? सोल्यूशन बड़ा इसके लिए लोगों ने कहा कि यार इसका तरीका ये हो सकता है कि आप इस वाली बिट को जो भी आ रही है आपके पास, इसको फ्लिप कर दें। ठीक है, तो ये जो सॉरी ये नहीं, ये जो साइन बिट है आखिरी बिट, ठीक है, ये इस जगह पे ये आ रही है, इस जगह पे ये आ रही है, इस जगह पे ये आ रही है। ठीक है, इस वाली बिट को आप फ्लिप कर दें और इसमें आप 1 ऐड कर दें। ठीक है, मल्टीप्लायर जो भी हो, आप इस वाली बिट को फ्लिप करें, इसमें 1 ऐड कर दें और इसके आगे आप हमेशा 1 ही एक्सटेंड करें बजाय 0 एक्सटेंड करने। ठीक है, उससे क्या हुआ? ये आपका एक स्टेप 1 हो गया कि आपकी एक्सटेंशन हमेशा 1s की होगी, अभी 0s। हाँ, जो भी आपकी हर पार्शियल प्रोडक्ट की आखिरी आ रहा ना, ये साइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो इसको फ्लिप कर दें, यानी कि अगर ये 1 आ रहा तो 0 बना दें, 0 आ रहा तो 1 बना दें और इसमें 1 ऐड कर दें और आगे आप हमेशा 1 ही एक्सटेंड कर दें। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि साइन एक्सटेंशन का काम कर देगा। अब सवाल है कैसे? ठीक है, सो अगली स्लाइड में इसकी 2 एग्जांपल्स। ठीक, मैं बताता हूं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये वाला केस है कि आपके पास जो नंबर आ रहा था ना वो था पॉजिटिव। ठीक है, सो पॉजिटिव आ रहा था, आपने इस बिट को फ्लिप किया। ठीक है, और असल में क्या होना था, इसके आगे ये 0 एक्सटेंड होने थे। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने इस नंबर को कहा कि मैं इस पे 0 एक्सटेंड नहीं करता, इसको मैं फ्लिप कर देता हूं, तो ये 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी और मैं 1 इसके अलावा भी ऐड कर दूंगा और इसके आगे सारे 1 एक्सटेंड कर दूं। सो अब आपके पास क्या बना, क्योंकि ये फ्लिप होकर ये तो 1 बन गया हुआ। ठीक है, 0 बार। जब मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो 1 + 1 क्या बनेगा? 0, कैरी आ जाएगी। 1 + 1 0, कैरी आ जाएगी। 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 + 1 0 और आखिर में कैरी आ जाएगी। उस साइन नंबर्स को जब आप ऐड कर रहे होते हैं तो जो बाहर कैरी आउट होती है उसको आप वैसे डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने साइन नंबर्स डिफाइन ही इस तरह किए हुए हैं कि आपके पास कैरी आउट आ जाती, तो उसको तो हम वैसे डिस्कार्ड कर देते। तो अगेन ये तो एक्चुअली वही नंबर बन गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको फ्लिप करूं और इसमें 1 ऐड कर दूं तो ये इसके इक्विवेलेंट बन गया। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली अगर मैं इसको हटा दूं तो मैंने इसको फ्लिप करके उसमें 1 ऐड किया तो ये जो नंबर आया ये इसके बराबर ही आ गया। ठीक है, और लेट्स है कि ये तो केस था कि अगर आपके पास 0 आया होता, तो इसका मतलब है 0 अगर इधर था ना, तो अगर मैंने इसको फ्लिप करके 1 ऐड किया और आगे 1 एक्सटेंड किया तो ऑटोमेटिकली 0 ही है। ठीक है, वो इट इज इक्विवेलेंट टू के आगे 0 ही रहे। ठीक है, अगर ये 1 था, ठीक है, तो अब मैं 1 को फ्लिप करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, और मैं इधर 1 ऐड कर दूं। ठीक है, तो जब मैं 0 में 1 ऐड करूंगा तो 1 ही आएगा, कोई आगे कैरी नहीं जाएगी। ठीक है, कैरी नहीं जाएगी तो जो आगे 1 एक्सटेंड थे वो भी 1 ही रहेंगे।
तो अगेन ये अगर नेगेटिव नंबर हो तब भी ये उसके इक्विवेलेंट ही रहता है, पॉजिटिव नंबर हो तब भी उसके इक्विवेलेंट ही रहता है। ठीक है, सो छोटी सी हमने एक चीज की कि हमने बिट को फ्लिप किया साइन वाली को और उसमें 1 भी ऐड कर दिया और आगे 1 ही हमेशा एक्सटेंड की। सो इससे गेन क्या हुआ? ठीक है, गेन इससे ये हुआ कि आपके हमेशा जो एक्सटेंडेड चीज है वो 1 है। तो ये बड़ी काम की चीज है कि आपको पहले से पता हो कि आगे क्या एक्सटेंड होना था। अगर वो हमेशा 1 एक्सटेंड हो रही है तो आप उन 1s को पहले से ऐड करके रख सकते हैं। जब आप हार्डवेयर डिजाइन कर रहे हो तो जो चीज आपको पहले से पता हो आप उसके लिए एडर नहीं बनाते। ठीक है, अगर आपने कहीं पर 2 + 3 + 4 आपको पता है कि ये मैंने करना है तो आप इन सब को पहले ऐड कर लेते हैं और लेट्स से x लेस देन ये मैंने इसका हार्डवेयर बनाना है तो मैं इसको यहाँ एडर नहीं लगाऊंगा 2 + 3 + 4 के लिए। मैं कहूंगा ये तो एक कांस्टेंट है, तो 2 + 3 + 4 जो है वो 9 बनता है। ठीक है, तो मैं कह दूंगा ये 9 यहाँ पर पहले से कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो ये बेवकूफी होगी कि अगर हम कॉन्स्टेंट्स को ऐड करने के लिए हार्डवेयर डिजाइन में एडर लगाएं, क्योंकि हम देख चुके हैं आपके एडर जो है उसके पीछे अच्छे वाला अब हम कदर कर सकते हैं। ठीक है, और क्विज के बाद आप और ज्यादा कदर कर सकेंगे कि एडर के पीछे मेहनत लगती है, तो एम ही नहीं। ठीक है, आप शुक्राने के नफल पढ़े, किसी ने एडर बना दिया और मल्टीप्लायर बना दिया तो आज आप मजे कर रहे हैं। ठीक है, नहीं फ्लिप किया है, 0 को 1 में ऐड किया। ये बार लगी हुई है इसके ऊपर, शायद नजर ना आ रही हो, इसके ऊपर बार लगी हुई है तो ये 0 है। ठीक है, 0 हो गया है ये। अब मैं इसमें 0 में 1 ऐड करूंगा तो 1 हो जाएगा और आगे वाले उसी तरह लिखे। ठीक है, सो इसका मतलब है कोई भी नंबर अगर मैं उसकी MSB को फ्लिप करूं और आगे 1 एक्सटेंड कर दूं और उसमें 1 ऐड कर दूं तो वो उसके इक्विवेलेंट ही रहता है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन बेनिफिट क्या है कि आप हमेशा फिर 1 एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो इस छोटी सी चीज के बाद आपके पास क्या फायदा हुआ? आपको पता है कि इस जगह पर हमेशा 1s आ रहे हैं, इस जगह पर मुझे नॉट करने के लिए नॉट गेट लगाना पड़ेगा कि मैं उनको आखिरी बिट को फ्लिप कर दूं। ठीक है, और मुझे यहां पर 1 ऐड करना है। ठीक है, सो मुझे यहां पर भी 1 ऐड करना है, यहां पर भी इन सब सारी जगह। ये मेरे पास एक पहले से पता है कि क्या चीज ऐड होनी है साइन नंबर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी आखिरी रो थी उसका आपको 2's कॉम्प्लीमेंट भी लेना पड़ता है अगर वो नेगेटिव हो। ठीक है, लेकिन अगर लेट से वो पॉजिटिव भी था तो पॉजिटिव था तो 2 ही तो केस थे पार्शियल प्रोडक्ट जनरेशन में। जब अगर लेट से यहां पे 0 होता तो 0 में मल्टीप्लाई होकर क्या होना था? इधर 0 आ जाना था। ठीक है, तो 0 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो दोनों केस में 2's कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 का 2's कॉम्प्लीमेंट भी 0 ही होता है। सो हम क्या कहते हैं कि 2 चीजें थी। एक थी कि नॉर्मल जो साइन एक्सटेंशन करनी थी, हमने आखिरी वाली साइन बिट जो थी उसको फ्लिप किया और 1 ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके आगे हमने साइन एक्सटेंड कर दी। इस वाली बिट को फ्लिप किया, साइन एक्सटेंड 1 से किया और इसका 1 भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो टॉप पे 1 लिखे हुए ना ये वो वाले 1 है जो कि हमने सारे इस जगह पर ऐड करने थे। इस कॉलम में हमने कहा था कि 1 जिधर भी डाल दे उससे फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही आएगा। सो ये वाला 1 जो है ये इधर ऐड करना था, ये वाला 1 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 इधर ऐड करना था और ये वाला 1 इधर करना था। ठीक है, और दूसरा ये हमने अभी एग्जांपल से देखा कि आखिरी रो जो है ना चाहे वो 1 आ रही थी या 2 आ रही थी, हम दोनों केस में भी 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 का 2's कॉम्प्लीमेंट 0 ही आएगा। हाँ, 1 के केस में 2's कॉम्प्लीमेंट वैसे ही चाहिए था। तो जो 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है इसका मतलब है आखिरी जो आपके पास रो है ना इस पूरी की पूरी को फ्लिप कर दे। ठीक है, इस पूरी की पूरी को फ्लिप करके उसमें 1 ऐड कर दे। ठीक है, तो एक 1 आपके पास इस जगह पे भी आ गया। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फ्लिप करो और लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे जाकर 1 ऐड कर दो। तो ये पार्शियल प्रोडक्ट है, इसको मैंने फ्लिप किया, इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन में मैंने 1 ऐड किया। 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 इज 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब है फ्लिप कर दो। ठीक है, यानी कि नॉट कर दो, 0 है तो 1 कर दो 1। मैंने इन सब के आगे नॉट लगा दिया और 1 ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास ये सारे 1s प्लस ये वाला 1 ये एक ऐड होकर एक पहले से मैं इनको ऐड कर सकता हूं। तो इनको मैं ऐड करना शुरू करूं तो ये 1 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, 1 को 1 में ऐड किया 0 आया। ठीक है, 1 कैरी आ गया, 1 2 3 4 आ गया, 4 0 होता है और 2 कैरी आ जाती है। ठीक है, 4 के केस में, और 2 3 4 5 सॉरी 2 था
इधर एक कम लगा हुआ है, 1 2 ये भी 3 लगे हुए, ये भी 3 लगे हैं, लेकिन इससे आगे 4 आ जाने थे, ठीक है। ये वाला 1 जो है ये इधर असल में, ठीक है, ये गलत बना हुआ है, ठीक। सो 2 + 4 6 आया, तो उसमें भी 0 और 4 कैरी आ गई, ठीक है। फिर 4 5 6 7 8 ये भी एक मेरा ख्याल है इधर है, ठीक है। सो इन एनी केस आप इनको ऐड करोगे ना, तो इट विल टर्न आउट टू बी अ सिंगल 1 हियर। जब आप n बाय n मल्टीप्लीकेशन करते हो ना, तो इंटरेस्टिंगली वो सिर्फ एक 1 बन जाता है, जो कि आपने साइन बिट से आगे वाली जगह पर ऐड करना होता है, ठीक है। तो नेट रिजल्ट क्या है कि आप सिंपली इस जगह पर 1 डाल दो, ठीक है। इसको हम कहते हैं करेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो ये जो हमने पीछे कैलकुलेट किया ना, ये जो इन सब को ऐड करके जो एक नंबर आया, तो हम कहते हैं कि ये वो नंबर है जो हमें मजीद ऐड करना है अभी पार्शियल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। सो आपने क्या किया, आपने नॉर्मल मल्टीप्लायर बनाया, ठीक है, जो नॉर्मल हमारा यहां तक चल रहा था, और इन सब का जो इफेक्ट था, जो फ्लिप करके 1 करके था, उस सब को इकट्ठा हमने कहा वो भी ऐड करना है बीच में, ठीक है। ये सारे 1s भी ऐड करने, तो ये जो आखिर में हमने 1s ऐड करने, इसको हम कहते हैं करेक्शन वेक्टर, कि ये करेक्शन के लिए मुझे ये वाला वेक्टर ऐड करना है बीच में, ठीक। सो तो इस केस में हमारा करेक्शन वेक्टर जो है वो सिंपल एक 1 बन गया, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लीकेशन है ना, उसमें असल में अगर आप सिर्फ इस जगह पर एक 1 एक्स्ट्रा डाल देते, ठीक है, और इन वाली बिट्स को फ्लिप करने की सपोर्ट डाल देते, ठीक है, तो आपने किया क्या टोटल, आपने क्या कि मल्टीप्लीकेशन के वक्त ये जो मेरे पास नंबर आ रहे हैं ना, इसमें आखिरी वाली बिट को मैं फ्लिप कर दिया करूंगा, ठीक है। तो ये मेरी सारी बिट्स फ्लिप हो गई, और वो जो मैंने सब कुछ ऐड करके इसके अंदर ऐड करना था, उसका मतलब था कि मैं इस जगह पर 1 ऐड कर दूं, क्योंकि बाकी हमने देखा था आगे वाली बिट्स 0 होकर कैरी बाहर चली जाती है, और कैरी हमने वैसे भी इग्नोर ही करनी होती है, ठीक है। तो आप सिर्फ इस जगह पर 1 ऐड करें तो आपका ये साइंड मल्टीप्लीकेशन बने, यानी नॉर्मल मल्टीप्लायर के अंदर इधर आप फ्लिप करने की सपोर्ट डाल दें, ये वाली बिट्स जो आ रही थी ये फ्लिप, ये ऑलरेडी फ्लिप हुई है, ये जो मल्टीप्लीकेशन हुई है ना, कि 0 0 1 0 0 था, तो आपने फ्लिप करके हमने इसको 1 कर दिया, ठीक है। जो आखिरी रो है ना, उसको आपने उसमें क्योंकि 2 दफा फ्लिपिंग हो रही है, कि मतलब एक तो सारी बिट्स को आपने फ्लिप करना है, ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए, ठीक है, और दूसरा क्योंकि उसको एक्सटेंशन के लिए भी आपने आखिरी, तो उसकी आखिरी वाले के साइन बिट को आपको फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास फिर पूरा एडर बन जाता है, ठीक है, सॉरी पूरा मल्टीप्लायर बन जाता है जो साइंड मल्टीप्लीकेशन भी कर ले, ठीक है। सो आज हम इधर रुकते हैं, कल हम इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, और फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि मजीद मल्टीप्लीकेशन में क्या इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं। उसको पॉज कर